एस.सी. वर्मा कैपेसिटर्स का न्यूमेरिकल 40. A capacitor of capacitance 2 microfarad is charged to a potential difference of 12 volt. It is then connected to an uncharged capacitor of capacitance 4 microfarad as shown in figure. Find तो ए बी सी पार्ट करना है. तो ए पार्ट में कहा है द चार्ज ऑन ईच ऑफ द टू कैपेसिटर्स आफ्टर द कनेक्शन. तो यहाँ के कैपेसिटर दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड. अब उससे चार्ज कर दिया, इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दी और बैटरी ने उसे चार्ज कर दिया. अब कहाँ तक चार्ज कर दिया? तब तक कि जब तक उन दोनों के बीच में, इस दो प्लेट टर्मिनल के बीच में 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है. तब तक जब ये 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा बिटवीन दिस टू प्लेट्स, तो वो बैटरी निकाल दी और उस बैटरी को फिर दूसरा कैपेसिटर जिसकी वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड उसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया. और हमें अब 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं. तो पहला क्वेश्चन है कि दोनों कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा ये फाइंड करना है. तो पहले जब इस पर 12 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, होने के लिए कितना चार्ज किया होगा, मतलब यहाँ का चार्ज हम पहले फाइंड कर सकते हैं. चार्ज इनिशियली वो कितना क्या होता है C इंटू वी, और C कितना है 2 माइक्रोफैराड और V 12. तो पहले इनिशियली इस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा 24 माइक्रोकूलम. ये इनिशियली चार्ज आएगा. अब यही चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं, बैटरी नहीं है चार्ज प्रोवाइड करने के लिए. यहाँ कोई दूसरा कनेक्शन नहीं कि वो चार्ज निकल जाएगा. ये आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब यहाँ का चार्ज सिर्फ यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा. और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे कि Q इज इक्वल टू सी, मतलब Q क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C. मतलब जितना कैपेसिटेंस ज्यादा उतना चार्ज भी ज्यादा रहेगा. तो चार्ज किस तरह से डिवाइड होगा, तो ये C कैपेसिटेंस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, ये है 2:4, मतलब एक्चुअली 1:2. इस तरह से कैपेसिटेंस का रेशो है. तो चार्ज का भी वही रेशो आएगा. यहाँ पे जो कैपेसिटेंस का रेशो है वही चार्ज का रेशो आएगा. क्योंकि अगर ये Q यहाँ पे लिखते हैं, अगर Q1 इज इक्वल टू C1 और ये V दोनों का पोटेंशियल इक्वल आएगा तब तक ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा. और ये Q2 इज इक्वल टू C2V, इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो Q1 Q2 इज इक्वल टू C1 C2. मतलब जो रेशो होगा कैपेसिटेंस का वही रेशो होगा चार्ज का भी, ये दोनों पर. और ये चार्ज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें अभी 1:2, मतलब टोटल चार्ज जो है 24 माइक्रोवोल्ट, इससे डिवाइड करना है हमें 1:2. मतलब इसके 3 पार्ट करते तो 8 पार्ट आएगा. 8 में से एक पार्ट Q1 होगा, मतलब Q1 कितना होगा, यहाँ पे Q1 ये होगा 8 माइक्रो कूलम. और Q2 होगा इसका 2 पार्ट, इसके 3 पार्ट करेंगे 1 और 2, मतलब 3 पार्ट करेंगे. इसमें से एक पार्ट Q1 होगा और दूसरा 2 पार्ट ये Q2 होगा, मतलब ये 16 माइक्रो कूलम. इस तरह से 2 कैपेसिटर पे चार्ज आएंगे. मतलब जैसे यहाँ पे 1:2, मतलब ये 1:2. तो Q1 इज इक्वल टू ये आ रहा है, ये 2Q1 इज इक्वल टू Q2, मतलब और ये आ रहा है. और दोनों का चार्ज, यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज, ये टोटल चार्ज यहाँ से है 24, मतलब Q1 कितना है, ये Q1 प्लस Q2 कितना है 2Q1 इज इक्वल टू 24, मतलब ये 3Q1 हो गए. तो 3Q1 इज इक्वल टू 24, मतलब Q1 आ गया 8 माइक्रो कूलम. इसे इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट हम बता सकते हैं. और Q1 इतना आ गया तो ऑटोमेटिक Q2 आएगा 16 माइक्रो कूलम. तो इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. बी पार्ट में कहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ईच ऑफ द टू कैपेसिटर्स. तो दोनों कैपेसिटर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी ये भी बताना है. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए तो हमने 3 अलग अलग इक्वेशन देखे, तो उसमें से कोई भी एक यूज कर सकते. Q2/2C अगर इसे यूज कर दिया तो ये U1, मतलब एक कैपेसिटर 1 पर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो Q1/2C. Q1 तो अभी हमने फाइंड किया है कि वो 8 माइक्रोकूलम है, तो 8 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻ माइक्रोकूलम, तो इसका कूलम में करेंगे तो -6, ऐसे 2 बार करना पड़ेगा. डिवाइडेड बाय 2C, C की वैल्यू इसके लिए 2 माइक्रोकूलम, तो ये 2, और इसकी वैल्यू 2 माइक्रोकूलम माइक्रोफैराड, मतलब 10⁻⁶.
तो इसके लिए ये चला गया, और ये 2 इंटू 2 4, और 4 टू ज़ा 8, मतलब पहले कैपेसिटर में एनर्जी रहेगी 8 टू ज़ा 16 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ऐसे लिख सकते, पहले कैपेसिटर में 16 माइक्रो जूल इतनी एनर्जी स्टोर होगी। अब दूसरे कैपेसिटर में, मतलब इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो वही इक्वेशन यूज करना है, यही इक्वेशन U अब 2 में कितना Q2 स्क्वायर अपॉन 2C। अब Q2 कितना चार्ज इस पर स्टोर हुआ है, तो हमने ए पार्ट में फाइंड किया कि ये 16 माइक्रोकूलम है, तो ये 16 माइक्रोकूलम के लिए 10⁻⁶ 2 बार लेना है और डिवाइडेड बाय 2, C की वैल्यू 4, और वो माइक्रोफैराड है तो ये इस तरह से, तो ये चला गया 4 इंटू 2 8, और 8 टू ज़ा 16, मतलब ए एनर्जी कितनी आएगी, ये 16 इंटू 2 32 इंटू 10⁻⁻6 इतनी जूल, मतलब ए एनर्जी आ जाएगी 32 माइक्रो जूल। सी पार्ट में कहा है कि द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कैपेसिटर टू द अदर। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस पर कुछ चार्ज स्टोर होगा, कितना चार्ज था वो हमने फाइंड किया था कि ये Q 24 माइक्रोकूलम इतना चार्ज यहाँ पे स्टोर हुआ, इतना पोटेंशियल डेवलप करने के लिए। अब जब ये कैपेसिटर इस दूसरे बैटरी निकाल के दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, तब वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी वो भी हमने देखा। तो पहले जितनी एनर्जी थी, यहाँ पे ये इतना चार्ज है, यहाँ पे एनर्जी हमने फाइंड नहीं की, वो एनर्जी फाइंड करते, तो वो एनर्जी कितनी है, और ये दोनों इस सिस्टम की एनर्जी, मतलब ये दोनों एनर्जी के एडिशन, अगर उनमें डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस आ रहा है मतलब वो एनर्जी कुछ लॉस हो गई, और वो लॉस जो एनर्जी हो गई वो कहाँ पे गई, तो जब वो चार्जेस ट्रांसफर हो रहे थे एक कैपेसिटर टू दूसरे कैपेसिटर, तब जो कोलिजन होगा या उनको यहाँ पे स्टोर करने में जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, वो हीट में, कोलिजन के कारण हीट में लॉस होगी, और वो हीट प्रोड्यूस जो होगी वो कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। मतलब पहले एनर्जी इस सिस्टम की और इस सिस्टम की दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो लॉस ऑफ एनर्जी जो होगी वो होगी हीट प्रोड्यूस्ड। तो हीट प्रोड्यूस्ड मतलब इनिशियल एनर्जी जो होगी यहाँ पे माइनस यहाँ पे जो फाइनल एनर्जी होगी ये। अब इनिशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, तो Q स्क्वायर अपॉन 2C, और ये Q कितना है 24 इंटू 24, 10⁻⁻6 -6 और 2 C कितना है 2 माइक्रोफैराड, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6। तो ये एनर्जी इनिशियली कितनी थी, तो ये 10 ये रहेगा -6, और 2 इंटू 2 4 6 जा, और 26 ये 6 4 जा 144 और -6 मतलब माइक्रो जूल, इतनी एनर्जी इनिशियली यहाँ पे थी। अब कितनी हो गई बाद में, तो ये दोनों की एडिशन, मतलब ये कितनी एनर्जी हो गई 60 और ये 48 माइक्रो जूल, ये दोनों की एडिशन 48 माइक्रो जूल इतनी एनर्जी इस सिस्टम में होगी। मतलब पहले इतनी थी अब इतनी ही रही, मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी लॉस हो गई। तो कितनी लॉस हो गई, तो ये H इज इक्वल टू इनिशियली थी 144 माइक्रो जूल माइनस बाद में कितनी 48 माइक्रो जूल, मतलब हीट कितनी प्रोड्यूस हो गई, तो ये 8, तो ये 6 96 माइक्रो जूल इतनी हीट प्रोड्यूस होगी।